जर्मनी में सुधारवाद का आग की तरह फैलना। विटनबर्ग मुख्यालय में सुधारवाद जंगल की आग की तरह फैल गया। यह सहज और तुरंत तथा बिना रोक के फैलने लगा। इसे धकेलने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लूथर के प्रचार का हथियार केवल वचन और कलम थे, परंतु इनका प्रयोग उसने अपने समय और ताकत के भरपूर इस्तेमाल के साथ किया। हजारों सन्यासी इस नए विश्वास में परिवर्तित हो गए और सुधार के प्रचारक बने। पूरे नगरों ने रोमन कैथोलिक धर्म का त्याग किया और प्रोटेस्टेंट विश्वास ग्रहण किया। विशेषकर न्यूरेमबर्ग, अस्नाब्रुक, रिटिन्सबर्न, एंटरवर्प, हेस, वर्टनबर्ग में हजारों मठवासियों और मठवासिनियों ने अपने टोप और फ्रॉक्स मठों के फाटकों पर उतार कर फेंक दिए और अपने भाइयों के साथ हो गए और सत्य के प्रचारक बन गए। याचकों की एक बड़ी भीड़ विश्वास की आज्ञाकारी बन गई और अपने झुंडों में प्रचार करने लगे। दूसरे मामलों में लोगों ने अपने पुरोहितों को छोड़ दिया जब उन्होंने देखा कि उन्हें उन्हीं पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में ही चलाया जा रहा है और वही संस्कारों में चलाया जा रहा है। लोगों के दिमागों पर एक ताकतवर असर काम कर रहा था, उन्हें सुधारवाद के विश्वास के मार्ग में आगे ले जा रहा था। धमकियां, खतरों और कठोर सताव के बावजूद भी वे आगे बढ़ रहे थे। प्रचारकों ने भारी भीड़ के सामने नई शिक्षाओं की घोषणा करते हुए संपूर्ण जर्मनी के चक्कर लगाए। बाजारों में, कब्रिस्तानों में, पहाड़ों पर और यहाँ तक कि चारागाहों में भी चक्कर लगाए। मुख्य माध्यम था जर्मन बाइबल, जिसने लोगों के विवेक व मन में ईश्वरीय अधिकार से बातचीत किया और पोप के मानवीय अधिकार को भयभीत कर दिया। जर्मन के भजन, जिन्होंने लोगों के दिलों में शिक्षाओं के शांतिदायक अनुग्रह के गीत गाए, और लूथर की लेखनियां, जिसमें उस समय के हर प्रश्न पर अधिकार के साथ और बहुतायत के ज्ञान के साथ वार्ता होती और मित्रों के विश्वास को आश्वासन देते हुए और शत्रुओं के विरोध को कुचलते हुए वार्तापूर्ण लेख होते। एक धर्मशास्त्री के रूप में उसकी बुद्धिमानी बहुत ताकतवर और अद्भुत थी और फादर, शिक्षकों, आधुनिक धर्म विज्ञानियों में कोई उनके तुल्य ना था। जर्मन धर्म विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में एक निरपेक्ष बादशाह थे और सुसमाचार उसकी सुरक्षा के कवच और हथियार थे और उसे हमेशा अपनी विजय का निश्चय रहता था। मसीहत के प्रथम परिचय से आज तक नए विचारों की ऐसी प्रगति कभी नहीं देखी गई थी। पोप या किसी सम्राट, कोई परिषद या संसद उसे गिरफ्तार न कर सकी। कठिनाइयां स्वयं सहायता बन जाती थी। मुद्रण और साहित्य। मुद्रण कला सुधार युग के लिए परमेश्वर की तैयारी थी और यह प्रोटेस्टेंटवाद और आधुनिक संस्कृति के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार था। सुधार युग से पहले की पुस्तकें आकार में बड़ी, महंगी, सीमित और अधिकांश लैटिन भाषा में थी, जिन्हें आम लोग नहीं जानते थे। पूर्ण बाइबल केवल पुस्तकालयों में उपलब्ध थी और चोरी के डर से चेन में बंधी रहती थी। सुधारवाद ने इसे तेजी से बदल दिया। लूथर ने छोटी पुस्तकें व पर्चे लिखे जो लाखों की संख्या में मुद्रित होते थे और अखबार की कीमत में जर्मनी में मुद्रित होते थे और अखबार ही की कीमत में जर्मन भाषा में बेचे जाते थे। सुधारवाद के पहले 5 वर्षों में कुल 527 पुस्तकें छापी गई थी। सुधारवाद के आरंभ होने के अगले 6 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 3113 हो गई। 1518 से 1528 तक जितना साहित्य छापा गया था उसमें कम से कम 600 के लगभग विटनबर्ग में ही छापे गए थे, शेष अन्य जगहों पर। लूथर के साहित्य से उत्तरी जर्मनी में पुस्तक व्यापार मेला तैयार किया और विटनबर्ग जैसे कस्बे को मुख्य बाजार बना दिया और पड़ोसी लेपिंसिंग को सफल प्रतिद्वंदी बना दिया। 1523 में जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई उसमें 80% पुस्तकें सुधारवाद पर थी, जबकि केवल 20% ही रोमन कैथोलिक के बारे में थी। लूथर की बाइबल की जबरदस्त बिक्री। पुस्तक व्यापार मेले को सबसे मजबूत प्रगति लूथर के जर्मन भाषा में लिखित नए नियम द्वारा मिली। सितंबर 22, 1522 के प्रथम संस्करण की 5000 प्रतियां उसी वर्ष दिसंबर से पहले ही छपी और बिक भी गई, जिसकी कीमत बड़ी ऊंची 1.5 गिल्टर रखी गई थी, आज की कीमत में लगभग 25 मार्क्स। हैसलूट ने विटनबर्ग से अपनी प्रेस में 1 लाख प्रतियां छापी। बेसन के एडम प्रेटी ने 1522 से 1525 के बीच में 7 संस्करण छापे, या उसी नगर के थॉमस वुल्फ ने 1523 से 1525 के बीच में 5 संस्करण छापे। छोटा सा देश,
कीमती ग्रंथ जिसमें सारे संसार की बुद्धि है। इसने बिजली की चमक की तेजी के साथ राजकुमारों के महलों, शूरवीरों के किलों, मठवासियों, मठवासिनियों के मठों, पुरोहितों के अध्ययनों, नागरिकों के घरों, किसान की झोपड़ियों में जगह बनाई। मिस्री, किसान और स्त्रियां अपनी जेब में नया नियम लेकर चलने लगे और सुसमाचार के बारे में पुरोहितों और धर्म विज्ञान के पंडितों से वाद विवाद करने की हिम्मत करने लगे। सुधारवाद के शहीद। बिना बलिदान के चर्च अथवा राज्य, धर्म अथवा विज्ञान में किसी भी महान कार्य में कभी सफलता नहीं मिली। रक्त स्वतंत्रता की कीमत है। शहीदों का रक्त मसीहत का बीज है। सैकड़ों लोग जिन्होंने नए विश्वास को ग्रहण किया, उन्हें जान से मार डाला गया। लूथर द्वारा मिस्सा में सुधार। रोमन कैथोलिक चर्च में मिस्सा लैटिन भाषा में संचालित किया जाता था, जिसे सर्वसाधारण लोग पढ़ भी नहीं सकते थे। रोमन कैथोलिक आराधना बिना संदेश के पूर्ण हो जाती है। लोग निष्क्रिय दर्शन के रूप में बैठे रहते थे बजाय सुनने के। सुधारवादियों ने आराधना के कार्य के रूप में सबसे बड़ा जोर सुसमाचार के प्रचार किए जाने और सुने जाने पर दिया। लूथर ने क्षेत्रीय भाषा में मिस्सा तैयार किया। उन्होंने उपदेश को क्षेत्रीय भाषा में सबसे बड़ा तत्व बनाया। लूथर ने एक आदर्श स्थापित किया और वह अथक और लोकप्रिय प्रचारक था। रविवार के दिन लगभग 2 उपदेश दिए जाते थे और सप्ताह के मध्य में कम से कम एक संदेश। वे बाइबल में ही जीते और चलते थे और यह समझते थे कि किस प्रकार इस पुस्तक को इस समय अपने जीवन की पुस्तक बनाएं। वे हमेशा गहन कायलियत से बोलते थे और अधिकार के लहजे में। उनमें गहरे से गहरे विचारों को भी आम लोगों के सामने स्पष्टतम और मजबूत भाषा में अभिव्यक्त करने की असाधारण योग्यता थी। लूथर द्वारा स्तुतिगान पुस्तक का अग्रणी कार्य। लूथर की जर्मन बाइबल के माध्यम से परमेश्वर के कार्य के लिए सीधे तौर पर कार्य करने का मैदान तैयार हुआ। उनके गीतों और भजनों ने लोगों के लिए सीधे परमेश्वर से बात करने का रास्ता तैयार किया। पोप और पुरोहित लोगों को चर्च में भजन नहीं गाने देते थे। सभी रोमन कैथोलिक भजन लैटिन भाषा में होते थे, जिन्हें केवल पुरोहित ही उच्चारित करता था और लोग केवल सुनते थे, वह भी बिना एक भी शब्द समझे। लूथर ने बाइबल पर आधारित सबसे सुंदर गीत लिखे और उन्हें सबसे मधुर धुनें दी। लूथर के गीत तुरंत चर्च और स्कूल में गाए जाने लगे और लोगों के दिलों में सुधारवाद का संदेश भरने लगे। सैंक, जो नुर्नबर्ग के निवासी थे, उन्होंने लूथर को बिटनबर्ग की कोकिला कहकर स्वागत किया। एक अन्य स्तोत्र लेखक सिरियाकस स्पेंजनबर्ग के शब्दों में समझा जा सकता है, जिन्होंने सितारा लुबेरी में 1554 में कहा, प्रेरितों के दिनों से लेकर अभी तक के सभी प्रमुख गायककारों में लूथर है और हमेशा सर्वश्रेष्ठ भजनकार रहेगा, जिसके गीतों और भजनों में कोई व्यर्थ का शब्द नहीं मिलता। सब कुछ बड़े सहज और मधुर और स्वच्छ भाव में बहता है, आत्मा और शिक्षाओं से परिपूर्ण, ताकि उसका हर शब्द सीधे सीधे अपने आप एक उपदेश प्रस्तुत करता है अथवा कम से कम एक एकांकी यादगारी। उनमें कोई जबरदस्ती नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं। भजन आसान और अच्छे हैं। शब्दों का चुनाव बिल्कुल उचित, अर्थ हार्दिक और सारांश में सब कुछ इतना खास और भव्य और सार से भरा, प्रसन्न और शांत कर देने वाला कि आप उसके रचयिता से उसकी रचना को किसी मायने में कम नहीं पाएंगे। लूथर की मृत्यु के पहले 1546 कम से कम 47 लूथर स्तोत्र पुस्तकें और धुन पुस्तकें उपलब्ध हो चुकी थी। लूथर द्वारा चर्च के लिए प्रश्नोत्तर तैयार करना। धार्मिक शिक्षण शुरुआत से ही मसीही कलीसिया का एक शिक्षण संस्था रहा है। यह यहूदियों के नमूने पर आधारित है, जो कि सदस्यता की तैयारी के लिए है। सबसे पुरानी धार्मिक शिक्षण की पाठशालाएं वे थी जहां क्लेमेंट और ओरिगन शिक्षा देते थे, जो प्रश्नोत्तरी की शिक्षा की प्रायोगिक आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई। लूथर ने अपने मित्रों और साथियों जस्टिन जोनास और अग्रिकोला से निवेदन किया कि सैक्सनी के लिए एक प्रश्नोत्तरी लिखे 1524 में, परंतु कलीसियाओं में मुलाकात के समय स्वयं लोगों की अज्ञानता की सीमा को अनुभव कर उन्होंने स्वयं ही इस कार्य को अपने हाथों में लिया। उन्होंने 2 प्रश्नोत्तरियां लिखी, दोनों ही जर्मन भाषा में। महान प्रश्नोत्तरी एक सतत व्याख्या है जो कि प्रश्न और उत्तर में विभाजित नहीं, ऊपर से यह इतनी बड़ी थी कि यह युवाओं को सिखाने के लिए अनियुक्त हो गई।
जिसे वे आराम से ही जानते थे। इसलिए उन्होंने इसके तुरंत बाद जुलाई 1526 में एक छोटे शीर्षक की प्रश्नोत्तर एनकिरीडिया नाम से तैयार की। यह विशाल कार्य का पक्का फल है और प्रायोगिक कार्य में बेहतर सिद्ध हुआ। पोप लियो और पोप एड्रियन की मृत्यु। पोप लियो, जिन्होंने लूथर के क्रूसेड का सबसे बड़े आवेग का सामना किया, वह हृदयघात से मर गया। अपनी सारी ताकत और धन के बावजूद भी वह लूथर के एक बाल को भी न छू सका। पोप एड्रियन चतुर्थ ने उसका स्थान ग्रहण किया। एड्रियन ने भी लूथर को मारने के लिए लियो के प्रयासों को जारी रखा, परंतु एड्रियन निसंदेह एक ईमानदार व्यक्ति था। उन्होंने सबके सामने यह माना कि रोमन कैथोलिक चर्च लूथर के सारे आरोपों से दोषी है। नुम्बर्ग की अगली संसद में उन्होंने सम्राट पर जोर डाला कि लूथर को जान से मार डाले, परंतु सम्राट सहमत न हुआ। अचानक वह मर गया और पोप क्लेमेंट छठवें ने उसका स्थान लिया। क्लेमेंट ने लूथर के साथ युद्ध जारी रखा। उसने भी सम्राट पर दबाव डाला कि लूथर को मार डाले, परंतु वह भी जल्दी मर गया। इसी बीच धर्म के आधार पर जर्मनी में विभाजन हो रहा था। उत्तरी राज्यों ने लूथर के नए विचारों को स्वीकार किया, जबकि दक्षिणी राज्यों ने पुराने रोमन कैथोलिक विश्वास को थामे रखा। खेतिहर युद्ध। सदियों के अंधकार के पश्चात यीशु मसीह की पवित्र शिक्षाओं की जागृति ने नर्क के क्रोध को जगा दिया था, ठीक जिस प्रकार संत पौलुस के प्रचार ने नर्क के क्रोध को जगा दिया था, जिसने नीरो राजा के समय में अत्यंत अमानवीय तरीके के सताव का सामना किया।